सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आपके पास आते हुए। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते, तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डाल कर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। जब से मतलब चुनाव का रिजल्ट आया है तब से मतलब हालत ये हो गई है कि सत्ता पक्ष जीतने के बाद भी ऐसा लगता है हारा हुआ महसूस कर रहा है, पक्ष हारने के बाद भी जीता हुआ महसूस हारने के बाद भी जीता हुआ महसूस कर रहा है। ये जितने भी गोदी मीडिया वाले जितने भी एंकर हैं, ये सब के सब मतलब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लुटे पीटे हो गए। बिल्कुल, और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष को ऐसा क्या मिल गया है जिससे वो इतने ज्यादा खुश है। और मतलब इनसे सवाल नहीं बन पा रहे हैं, ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं जो पहले जो इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे इन गोदी एंकर ने। अभी आप इस वीडियो के अंदर देखना कि सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अंजना ओम कश्यप की कैसी धज्जियां उड़ा के रखी। और अगर ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार वाकई अगर सही मानों में वो किसने एक योगेंद्र यादव ने कहा था कि ये जो भाजपा की जो सीटें आई हैं उसके अंदर 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें से इनकी वजह से बिल्कुल इन्होंने कोई कसर नहीं। अगर ये नैरेटिव इस तरीके से नहीं चलाते और ये भाजपा तो ये भी नहीं करते तो ये भी नहीं आती। बिल्कुल सही है। और अभी जो सरकार है वो सरकार इंडिया की सरकार हो 190 या इसके करीब आकर टिक जाती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब इन लोगों, क्योंकि ये लोग जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं और प्रोपेगेंडा चला के जो पब्लिक को जो गुमराह करते हैं, क्योंकि जो सवाल है वो सवाल करते ही नहीं है ये सत्ता पक्ष से। लेकिन सर, आपको नहीं लगता इसके इतना इनका मतलब प्रोपेगेंडा रात दिन मतलब इस तरह के नैरेटिव एजेंडास चलाने, उसके बावजूद भी इस बार भारत की पब्लिक ने जिस तरीके से वोट किया है, हाँ, मतलब ये मानना पड़ेगा, मतलब वो दिखाए ना दिखाए, इन लोगों की ये बात समझ में नहीं। बिल्कुल। और जबकि चाहे ये हो चाहे इनके मालिक हो, इनको समझना चाहिए कि मीडिया है, मीडिया की कुछ तो लाज रखे, और जनता अब सब समझती है। आप देखो इसमें कि सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से मतलब ये मुखर होके और एक पत्रकार को बोला। देखिए, जो बीते दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे टीडीपी हो, देखिए क्योंकि अगर जेपी नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। लेकिन सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में प्रशंसा की और फिर साथ का उन्होंने वादा किया है, अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? प्रिया जी रिप्लाई आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। वो तो पार्लियामेंट में इस बार परेशानी आएगी इनको सरकार चलाने, उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है। मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन इस तरह की सरकार चलाने का कोई अनुभव अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते, तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डाल कर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहाँ पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे? अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी? हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया,
घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे, डर फैलाते थे, आतंक फैलाते इन थे। किसी बात पे भी ये अब गोदी मीडिया बोल ही नहीं सकते। क्रॉस क्वेश्चन के लिए जगह ही नहीं है, मंगलसूत्र खींच कर दिया जाएगा, क्योंकि तब सवाल नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहाँ पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे। तो मेरा मानना ये है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बोलने नहीं देती सुप्रिया शिने। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा, अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति चल पड़ेंगे जी। मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी कि अगर संजना जी अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अब अगर गठबंधन में हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया। वो बोलना चाह रहे हैं महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया, और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है अभिषेक झा जी, अब सारा फोकस अभिषेक झा पे रहेगा, और अभिषेक झा आप कितनी ईमानदारी से बताते हैं सब कुछ, ये अब अगले कुछ मिनटों में। पहले तो ये बताइए कि केसी त्यागी अगर ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक ये व्हाट्सएप के चुटकुले चल रहे थे कि उनको पीएम का पद ऑफर कर रही है पार्टी उधर की, कभी उधर का फोन उठा रहे हैं, कोई कह रहा है मजाक का टाइम है, नीतीश फोन उठा लो, कोई ये। ठीक है, अब सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हर कदम पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार भी बन रही है, नीतीश बाबू का साथ भी मिल रहा है, आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना डीडीएलजे वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए उन बातों को, मैं डंके की चोट पर यहाँ पर कह रही हूँ। सीडब्ल्यूसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, संचार के महासचिव जयराम रमेश जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है। ये रिजाइन एंड रीनेगोशिएशन जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो करने की कोशिश केसी त्यागी जी कर रहे थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन केसी त्यागी जी ने ही रिकॉर्ड पर आपके चैनल पर भी आपने देखा होगा पहले ही अंजना ओम कश्यप ये चुप कर देती थी, बोलने नहीं देती, अब आजकल नहीं बोल पाती, जवाब ही नहीं है इनके पास। तो जब घटक दल मांग कर रहे हैं, जब घटक दल मुद्दे उठा रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है, जब घटक दल आप पर दबाव बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की घटती हुई लोकप्रियता सबसे बड़ी
लाइबिलिटी है, उनके तुगलकी परमार और उनकी हिटलर शाही। इशारा कर दीजिए कौन अभिषेक झा जवाब देना चाह रहे हैं? आगे आगे देखते इशारा कर दीजिए, मेरे सामने पता मॉनिटर नहीं चलेगा। सही पकड़े हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बस अनुराग जी देखिए, अगर आप पूरी परफॉर्मेंस को देखें तो अल्टीमेटली ये एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं ये प्री पोल अलायंस में लड़े हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। और ये पहली बार अलायंस बीजेपी के साथ नहीं हुआ इन पार्टियों का, इनको ऑर्गेनिक अलायंस पीएम ने भी कहा, क्योंकि टीडीपी हो पहले भी कई बार साथ रही है, चाहे आरएलडी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो साथ रहे हैं, जेडीयू, और अब सबने पीएम की जमकर प्रशंसा की है, पूरा सहयोग दिया है, चिट्ठी दे दी है। अब इसमें आप लोग काहे को अवसर ढूंढ रहे हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम समझ में आया कि उनका गठबंधन का नाम एनडीए है। नहीं पहले तो अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार कभी नाम नहीं लिया, ये बात तो बिल्कुल सही है। एनडीए आता ही नहीं था कभी। मैं अकेला सरकार थी जिसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, जेडीयू भी थी, बाद में सब छोड़ के चले भी गए थे, क्योंकि ये तो सम्मान किसी करते नहीं है। तब तो नहीं कहते थे एनडीए की सरकार, तब तो बीजेपी की गारंटी दे रहे थे, बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे थे। पूरे चुनाव भर आप कोई हमें एक होर्डिंग दिखा दीजिए जहां पे एनडीए की गारंटी लिखी हो, बताइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, जहां एनडीए की गारंटी लिखी हो, बीजेपी की गारंटी लिखी जाती थी। इसके मतलब आपने अपने अलाई दल को कुछ समझा ही नहीं था। आज चूंकि आप धाराशायी हो चुके हैं, चूंकि जो इंडिया गठबंधन था उसने आपको औकात दिखा दी है कि आप अकेले जो अपना दम भर रहे थे, आप कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240 पे लाके रोक दिया है। तो आपके पास अब बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हैं। इसलिए आप आइए, नीतीश बाबू जी आप भी आइए। यही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने क्या क्या आजकल नेट का जमाना है, हर चीजें यूट्यूब पे रहती हैं, आप जो भी बोलोगे सब वापस पलट के आएगा। चंद्रबाबू नायडू जी जेल चले गए तो कौन बीजेपी के नेता मिलने गया था? अभी पूछोगे तो कहेंगे हम 1999 से मेरा इनका संबंध है। ऐसा संबंध है कि उनसे मिलने तक नहीं गए थे, उनके हालचाल भी नहीं लिया। आज जब आपको लगा कि आपको वहां पार्टी खड़ी करनी है तो उनके साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के पहले, उसके बाद वो जीत के आ गए, आपकी सीटें कम पड़ गई, तब आपके लिए वो भगवान हो गए। कमाल की आप बात लोग कर भी रहे तो हैं। अलायंस ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में लड़े थे। एक सेकंड अनुराग जी, आप लोग भी अलायंस में लड़ रहे थे, मुझे दिखा दीजिए यूपी में एक पोस्ट ये भी जवाब भाजपा की तरफ से ही देती है। सबके अपने कांग्रेस पार्टी का, जबकि भाजपा का प्रवक्ता बैठा हुआ है। जवाब सुन लीजिए, सब पार्टियां तो अलग-अलग की लड़ी थी सीट। जवाब सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन का आप बताइए। जब ये सवाल पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं को 1 लाख देने की बात थी, या हमारा घोषणा पत्र है जिसमें जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम लेके उसको सबको लागू करेंगे। इन्होंने कब बोला बताइए जरा, एक बार आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का इन्होंने कब बोला कि उनकी जो इन सबके जो घोषणा पत्र सबको मिला के लागू करेंगे। प्यारी समझ गई। सरकार बन रही है आप सुप्रिया जी, और शपथ ले रहे हैं पीएम। ले चुके हैं। अच्छी बात है, और मैं चाहती हूं कि वो जन विरोधी काम छोड़कर जन कल्याण के काम शुरू करें। वैसे भी उनके हाथ जनता ने बांध दिए। ये प्रवक्ता नीतीश कुमार को नाश कुमार कहता था और कहता था पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटू कुमार उनका नाम है। आज क्या ये हाथ जोड़कर और कान पकड़ के माफी मांगेंगे नीतीश कुमार से, क्योंकि अब तो घटक दल के साथी हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, इनकी मोदी सरकार तभी कहेंगे लेकिन एनडीए की सरकार बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, खिचड़ी सरकार, बैसाखी की सरकार, इस तरह के शब्द अब काम मिले। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सरकार चलाते हैं, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने जो भी चलाया वो सबके सब तानाशाही के हिसाब से ही चलाया। लेकिन अब मुश्किल होगा। अब ये मुश्किल होगा, क्योंकि अब इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए अब देखते हैं कि ये किस तरीके से सरकार चलाते हैं, और वक्त वक्त पे हम आपके सामने आते रहेंगे कुछ नई और कुछ अच्छी चीजें लेके, और लगातार हमारे साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।